नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर श्रीलंका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव की। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 21 सितंबर को होगा मतदान। सर्वे में चीन समर्थक अनुरा दिसानायके को मिली बढ़त। विपक्षी नेता सजीत प्रेमदासा का दावा, करेंगे उलटफेर। श्रीलंका में अडानी प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है संकट। और आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। यूक्रेन को हथियार बेचने की रिपोर्ट को हिंदुस्तान ने बताया गलत। लेबनान की फ्लाइट्स में यात्रियों के पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर लगी रोक। और चलते चलते बात मंगल ग्रह को लेकर सामने आई जानकारी की। अब विस्तार से बात आज की बड़ी खबर की। श्रीलंका में 21 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। मुकाबले में 38 उम्मीदवार हैं, लेकिन 4 उम्मीदवारों को छोड़ दिया जाए तो किसी को भी 1% वोट मिलने की भी संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। चुनाव में 17 मिलियन लोग अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 5 साल पहले यानी 2019 में हुए चुनाव में गोटाबाया राजपक्षे चुनाव जीते थे, लेकिन 2022 में यानी आज से 2 साल पहले श्रीलंका में जन आंदोलन हुआ था जिसने राजपक्षे की सत्ता पलट दी थी। कुछ वैसा ही जैसा पिछले महीने बांग्लादेश में हुआ था, जब आंदोलन के चलते पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत की शरण लेनी पड़ी थी। 2 साल पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए थे, जिसके बाद राजपक्षे को भी श्रीलंका छोड़कर भागना पड़ा। और अब एक बार फिर श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव है और राजपक्षे परिवार दौड़ में पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे परिवार की तरफ से नमन राजपक्षे चुनौती दे रहे हैं, लेकिन वो मुकाबले से बाहर बताए जा रहे हैं। मुख्य मुकाबला नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी अनुरा कुमारा दिसानायके और विपक्षी गठबंधन के सजित प्रेमदासा के बीच है। निर्दलीय उम्मीदवार रानिल विक्रमसिंघे भी मजबूती से मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन हाल में जो सर्वे सामने आए हैं उसमें अनुरा कुमारा दिसानायके को सबसे आगे बताया जा रहा है। अगर अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए खतरे के संकेत हैं। अनुरा कुमारा दिसानायके को चीन समर्थक माना जाता है। उन्होंने पहले ही ऐलान कर रखा है कि राष्ट्रपति बने तो अडानी के पवन ऊर्जा परियोजना को रद्द कर देंगे। अनुरा का कहना है कि अडानी प्रोजेक्ट श्रीलंका की ऊर्जा संप्रभुता के लिए खतरा है। अडानी ने इसी साल श्रीलंकाई सरकार से विंड पावर स्टेशन डेवलप करने को लेकर डील की है। इसके लिए कंपनी $442 मिलियन करीब 367 करोड़ निवेश करने वाली है। अनुरा कुमारा दिसानायके वामपंथी पार्टी जनता विमुक्ति पेरामुना JVP की नेता है। राष्ट्रपति चुनाव में वो एनपीपी गठबंधन से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक JVP पार्टी हिंदुस्तान विरोध के लिए जानी जाती है। 1980 के दशक में भारत ने श्रीलंका में लिट्टे से निपटने के लिए पीस कीपिंग फोर्स को भेजने का फैसला लिया था, तब JVP ने इसका विरोध किया था। 75 साल के रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनके इस बार चुनाव जीतने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। अगर दिसानायके राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं, जिसकी उम्मीद सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, तो ये हिंदुस्तान के लिए बेहद खराब हो सकता है, क्योंकि जब गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे तो उस समय भारत और श्रीलंका के रिश्ते बेहद नाजुक दौर में पहुंच गए थे। राजपक्षे के शासनकाल में श्रीलंका पूरी तरह से चीन की तरफ झुका हुआ दिखाई देता था। ऐसे में अब दिसानायके अगर चुनाव जीत जाते हैं तो एक बार फिर हिंदुस्तान और श्रीलंका के रिश्ते खराब हो सकते हैं। पहले से भी भारत के पड़ोसी देशों में जो सरकारें हैं वो भारत विरोधी नीतियों के लिए पहचानी जाती हैं, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर मालदीव और नेपाल। इन देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहद ठंडे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में श्रीलंका का भी हिंदुस्तान पर असर दिखाई पड़ सकता है। अब बात रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष की कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई को 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और ये लड़ाई कब तक चलेगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस बीच हिंदुस्तान पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ कर रहा है। रूस ने इसे लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। रॉयटर्स ने दावा किया है कि हिंदुस्तान के गोला बारूद इटली और चेक रिपब्लिक के जरिए यूक्रेन पहुंच रहे हैं। ये दोनों देश बड़ी मात्रा में भारत से गोले खरीदते हैं। पिछले 1 साल में इन्हीं दोनों देशों ने भारत का गोला बारूद यूक्रेन भेजा है। उनका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ कर रही है, तो रूस ने 2 मौकों पर हिंदुस्तान से इसकी शिकायत की है। इस पूरे मामले में भारत के विदेश मंत्रालय की सफाई भी सामने आ गई है, जिसमें रॉयटर्स की रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जाहिर की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे गलत और शरारतपूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने रॉयटर्स की रिपोर्ट देखी है, ये अटकलें लगाने वाली और भ्रामक है। इसमें नियमों के उल्लंघन की बात कही गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मिलिट्री सामानों के निर्यात को लेकर हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है और इसमें भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग है। और अब बात मिडिल ईस्ट की। लेबनान में 3 दिन से धमाके हो रहे हैं। पहले पेजर में धमाके हुए, दूसरे दिन वॉकी टॉकी फटने लगे।
इसके बाद बारी सोलर सिस्टम की आई। लेबनान पर धड़ाधड़ हुए हमलों की जिम्मेदारी अब इजराइल ने नहीं ली है, लेकिन अब इजरायली विमानों ने लेबनान में हमला किया है, जिसके बाद अब मिडिल ईस्ट में बड़ी लड़ाई की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इजराइल को रोकने के लिए कई देश एक साथ आ गए हैं और यही वजह है कि हालात को देखते हुए क्षेत्र की कई एयरलाइंस ने अपनी काफी उड़ानें रद्द कर दी हैं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। लेबनान जाने वाली कतर एयरवेज ने अब फ्लाइट्स में यात्रियों के पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर रोक लगा दी है। कतर एयरवेज लेबनान के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से प्राप्त निर्देश के बाद बेरूत रफीक हरीरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले सभी यात्रियों को फ्लाइट पर पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये प्रतिबंध अगली सूचना तक लागू रहेगा। इस बीच पेजर धमाकों को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि पेजर में बैटरी के बगल में लगभग 1 से 2 औस विस्फोटक लगाया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में एक स्विच भी लगा हुआ था, जिसे दूर से बैठकर कंट्रोल किया जा रहा था। इस स्विच को एक्टिवेट करने पर पेजर में धमाका हुआ। पेजर बनाने वाली ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो पर आरोप लगे हैं कि पेजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। हालांकि गोल्ड अपोलो ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जिन उपकरणों में धमाके हुए हैं उन्हें हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक फर्म ने बनाया था। अब चलते चलते बताएंगे मंगल ग्रह पर मिले रहस्यमय ढांचे के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं को एक विशाल ठोस संरचना की जानकारी सामने आ रही है। मंगल ग्रह के नीचे उस जगह रिसर्च में एक विशाल छिपी संरचनाओं का पता चला है, जहां कभी एक पुराना महासागर हुआ करता था। साइंस अलर्ट में प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष मिशनों और एडवांस मॉडलिंग से मिले डेटा को मिलाकर ये खोज की है। डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बार्ट रूट ने बर्लिन में यूरोप्लैनेट साइंस कांग्रेस में रिसर्च के नतीजों को प्रस्तुत किया है, जो इस ग्रह के रहस्यमय अंदरूनी भाग के बारे में दिलचस्प जानकारी देते हैं। डॉक्टर रूट ने कहा है कि ये सघन संरचनाएं मूल रूप से ज्वालामुखी हो सकती हैं या प्राचीन प्रभावों से संकुचित सामग्री हो सकती हैं। ग्रह के उत्तरी ध्रुवीय कैप के पास अलग अलग आकार की लगभग 20 विशेषताओं की पहचान की है। ग्रह की सतह पर इन विशेषताओं का कोई सबूत नहीं मिलता है। तो रिसर्च में बताया गया है कि मंगल ग्रह पर मौजूद सौर मंडल की सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलिपंस मॉन्स के अंदर लगभग 1750 किलोमीटर चौड़ी सतह से 1100 किलोमीटर नीचे स्थित है। ये ज्वालामुखी के अंदरूनी हिस्से को ऊपर की ओर उभार रही है। ग्रह के आंतरिक भाग में अभी भी हलचल का अनुभव हो रहा है। हालांकि इस समय लाल ग्रह पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन रिसर्च में थारिस क्षेत्र में अतीत में फिर से ज्वालामुखी उभरे हैं। इसका मतलब है कि मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हो सकता है। तो वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।